सकते हैं चारों के चारों दोस्त फौरन अपनी गाड़ी से उतरकर इविल नन के गेट की तरफ जाने लगते हैं। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली ये चारों के चारों दोस्त इविल नन के घर के अंदर पहुंच जाते हैं। बॉय साहब देखो तो सही अंदर से इसका घर कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। खैर जो भी यार अंदर से तो घर बहुत ज्यादा बड़ा है। और फाइनली ये पहुंच जाते हैं इविल नन के बेडरूम में, जहाँ पर ये इविल नन आराम से घोड़े बेच के सो रही होती है। देखो तो सही यार कितनी ज्यादा भयानक लग रही है ये। इसके बाद बुल्ली जोर जोर से चिल्लाकर इविल नन को उठाने लगता है और फाइनली चीख पुकार सुनकर इविल नन फौरन से उठ खड़ी होती है और वो इन चारों को देखकर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद बुल्ली कहता है अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो फटाफट से हमारे बाबा को हमें लौटा दे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। फिर रॉड भी कहता है हाँ इविल नन कसम से खत्म कर देंगे हम तुम्हें, सीधे सीधे बता दे बाबा कहाँ है हमारे। तभी इविल नन कहती है अरे नमूनो तुम्हारे बाबा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, उल्टा मैं तो 2 महीने से बीमार पड़ी हूँ, मेरी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं बाबा से कैसे बदला लूंगी, मैं नहीं जानती तुम्हारे बाबा के बारे में, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसके बाद बुल्ली कहता है इविल नन तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही हमारे बाबा को गायब किया है, तुम्हारे अलावा हमारा कोई भी इतना खास दुश्मन नहीं है। फिर इविल नन कहती है मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ मुझे तुम्हारे बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता। खैर इविल नन की ये बात सुनकर ये चारों दोस्त यहाँ से रवाना होने लगते हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि इविल नन निर्दोष है, हमें उसको बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। अब ये यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी इविल नन चिल्लाते हुए भागते हुए आती है और कहती है रुको रुको एक इम्पोर्टेंट बात है। और इसके बाद ये चारों दोस्त फौरन इविल नन के पास जाने लगते हैं और कहता है बता इविल नन ऐसी क्या बात है। फिर इविल नन कहती है आज लेदर फेस की बेटी का बर्थडे है और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर लेदर फेस ही बाबा को गायब करने के पीछे हो सकता है, क्योंकि उसको इंसानों को खाने का बहुत शौक है और तो और आज उसके घर पर सभी हॉरर लेजेंड भी आए होंगे, इसलिए तुम फौरन वहाँ जाओ और पता करो। ये बात सुनते ही ये चारों दोस्त फौरन यहाँ से भागने लगते हैं और फाइनली ये बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि जरूर बाबा को गायब करने के पीछे लेदर फेस का याद होगा। इसके बाद फौरन ये यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन यार अगर लेदर फेस इसके पीछे है तो यार आज तो इनके साथ भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लेदर फेस तो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। और तो और इविल नन बता रही थी कि ना सिर्फ लेदर फेस बल्कि सारे के सारे इविल विलेन वहाँ मौजूद है, इसलिए यार आज तो ये चारों खतरे के मुंह में जा रहे हैं। और फाइनली जैसे तैसे देर रात ये पहुंच जाते हैं लेदर फेस के घर की तरफ। और भाई साहब देखो सही इसके घर पे तो पार्टियां चल रही है, जरूर यार बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है इन्होंने। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये तो इसके घर के अंदर पहुंच चुके हैं। और इसके बाद ये दूर से ही खड़े होकर देखते हैं कि यहाँ पर तो सारे के सारे खतरनाक विलन पहुंचे हुए हैं। और भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हो ये रहे अपने बाबा। यार इसका मतलब इविल नन एकदम सही कह रही थी, इन्होंने तो बाबा को बंदी बनाया हुआ है। और तो और देखो सही यार सारे के सारे कितने ज्यादा खुश हो रखे हैं। और गाइस ये रही लेदर फेस की बेटी, यार देखो सही ये छोटी सी चुड़ैल भी कितनी ज्यादा खुश हो रही है। और भाई साहब ये रहा लेदर फेस, कितना ज्यादा खतरनाक है यार। इसके साथ ही साथ ये सारे के सारे हॉरर लेजेंडर है, पता नहीं यार गुल्ली बुल्ली कैसे बचाएंगे अपने बाबा को। इधर तो इन चारों का रो रो कर हाल बुरा हो रहा है, क्योंकि यार ये चारों मिलकर भी इन सभी भूतों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए गुल्ली कहता है रोने का कोई फायदा नहीं है, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा के साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। तभी रॉड कहता है अब तो केवल एक ही इंसान है जो इन सभी भूतों को मारकर बाबा को बचा सकता है। और ये कहते ही रॉड अकेले ही यहाँ से रवाना होने लगता है, पता नहीं यार ये जा कहाँ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं रॉड तो यार पूरी की पूरी 200 की स्पीड में गाड़ी को भगाते हुए यहाँ से रवाना हो चुका है। बट यार पता नहीं ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास अपना रॉड जा रहा है। गाइस अगर आप जानते हो तो फटाफट से कमेंट करो। और भाई साहब देखो सही रॉड कितनी ज्यादा तेज रफ्तार में जा रहा है। इधर अपने गुल्ली बुल्ली और सोन बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि यार रॉड ने तो इनको बताया ही नहीं कि आखिर रॉड जा कहाँ रहा है और वो ताकतवर इंसान कौन है जो इन सभी भूतों को सामना करेगा। खैर ये तो जैसे तैसे मुंह लटकाते हुए अपने रॉड का इंतजार करने लगते हैं। सोन कहता है मुझे तो लगता है रॉड डर के भाग गया और वो नहीं आने वाला अब यहाँ। गुल्ली कहता है हाँ सोन मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन 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 ये तो हल्क है यार। और भाई साहब रॉड तो हल्क को अपने साथ लेकर आया है, मतलब कि यार रॉड तो बहुत खतरनाक निकला। अब तो यार उन भूतों की बैंड बजने वाली है। खैर इसके बाद रॉड और हल्क जैसे तैसे इन भूतों के घर के अंदर कूद पड़ते हैं। और भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हो ये इस घर के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद गुल्ली बुल्ली और सोन हल्क को देखकर जोर जोर से नाचने लगते हैं। और तो और ये अब रॉड
गॉड को धन्यवाद कहते हैं कि खामखा हम तेरे ऊपर शक कर रहे थे, लेकिन तू तो अपने हल्क को लेकर आया है। फिर शॉन कहता है हल्क भैया आप फटाफट से बाबा को बचा दीजिए, वो सारे के सारे भूत हमारे बाबा को मार देंगे। और इसके बाद अपना हल्क भागते हुए इन भूतों के पास जाने लगता है। कहीं ऐसा ना हो ये सारे भूत मिलकर हल्क को मार दे। नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा। और गाइस ये देखो यार सारे के सारे भूत कैसे डांस कर रहे हैं, लेकिन इन सबको नहीं पता कि अब इनकी मौत इनके सामने खड़ी है। हल्क को अपने सामने आता हुआ देख लाल रोना कहती है अब ओए मोटे गेंडे चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो हम तेरा पेट फाड़ देंगे। लाल रोना की ये बात सुनकर हल्क हंसने लगता है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हल्क ने यहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया है। और भाई साहब देखो सही है तो इन सभी को मारने लग चुका है। और तेरी तो लिटरली में गाइस, और ये क्या लेदर फेस की बेटी देखो कैसे भाग रही है। लेकिन गाइस ये क्या, इसका भी यहाँ पर बुरी तरह से खात्मा हो चुका है। और भाई साहब देखो सही ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा है। और भाई साहब देखो सही ये लाल रोना कैसे भाग रही है, लेकिन अब भाई साहब इसको भी यहाँ पर पकड़ दिया है। और गाइस अब भाई साहब ये क्या, हल्क तो लाल रोना को उठाकर पटकने वाला है। और भाई साहब देखो सही है यहाँ पर इसकी कितनी ज्यादा बुरी तरह से धुलाई कर रहा है। इसके बाद हल्क भागता हुआ बाहर पहुंचता है और यार यहाँ पर भी ये इनको बुरी तरह से मारता है। अबे ये तो चार्ली चल रही है, देखो कैसे हल्क से डरकर भाग रहा है। लेकिन गाइस इसका भी अब बहुत बुरी तरह से खात्मा होने वाला है। और भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हो हल्क ने तो इसे भी